नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिल्लू जीएस ट्रिक में। आज हम लोग 4th फरवरी का पूरा आपको निचोड़ देंगे एनालिसिस का। एकदम इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग एकदम देख लीजिए, आगे आपका पेपर है तो कहीं बाहर नहीं जाएगा। मैं बार-बार अब थर्ड शिफ्ट का भी डाला हूँ मैं, उसको फर्स्ट शिफ्ट समझ लिया था। मुझे लगा फर्स्ट और 2 ही शिफ्ट हो रही है तो मैंने उसको फर्स्ट शिफ्ट करके रखा है। तो वो वीडियो नहीं देखे हैं उसमें भी देख लीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ यही एग्ज़ाम में आ रहा है दोस्तों। और मैथ और रीज़निंग मैं बता रहा हूँ जैसा कि मैंने लिखा भी है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम हो जाएगा, इसको मत पढ़िए। मैं एक बार नहीं बार-बार यहाँ लिखा भी हूँ, मैथ्स और रीजनिंग डुएबल है, कुछ मत करिए उसमें, वो कर लेंगे, क्वालीफाइंग है। अगर 5-10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो उस पे ईगो पे मत लीजिए, आगे बढ़िए। और जीएस और जीके पे मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश और जीएस जीके पे आप ध्यान दीजिए, पूरा यहीं से आपका पेपर बनेगा। और इस टाइम पेपर भी टफ आ रहा है, तो 40 प्लस क्वेश्चन जो कर रहा है भाई, उसका तो एकदम कन्फर्म है, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि पेपर भी अब सही बन रहा है, एडुकेटी बना रही है तो अच्छा पेपर ही बनाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ जीएस में। तो जीएस में देखिए पूरा दिन दिन का मैंने निचोड़ देखा। करंट अफेयर्स के 10 से 11 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं करंट अफेयर्स के, और 6 क्वेश्चन तो कंफर्म आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन जो हैं लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं करंट अफेयर्स के, पर मैं आपको बता दूंगा, स्टैटिक का पार्ट है वो। और देखिए हिस्ट्री का मैंने बता रखा है, मौर्य मौर्य का डायनेस्टी का आ रहा है, तो मौर्य इंपॉर्टेंट है। अशोक पढ़ लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़ लीजिए, ये दो तो एकदम मत छोड़िएगा। रजिया सुल्तान का आया था, तो मैं बता दूं आपको कि पूरा दिल्ली सल्तनत आप पढ़ जाइएगा। दिल्ली सल्तनत अगर नहीं पढ़े हैं तो एकदम पूरा देख लीजिए, मैं आपको पीडीएफ में दिया भी हूँ, टेलीग्राम पे मैंने लिंक भी डाल दिया है वीडियो में, तो उस पर आप लोग देख लीजिए, मैं पूरा एकदम बताया हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और देखिए सोशियो रिलीजियस से हर बार क्वेश्चन आता है, कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे दादा भाई नौरोजी का आया था, कौन सी बुक है, इनको क्या बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को द ओल्ड मैन बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं इनको। और इनके बारे में आप लोग बुक इनकी याद कर लीजिएगा, अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये सब इनकी किताबें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये के हो गए, एक ब्रह्मो समाज वाला हो गया, दयानंद सरस्वती का एक हो गया आर्य समाज, आर्य समाज दयानंद सरस्वती का, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय का। तो कंफर्म देख लीजिए, यहीं से पेपर बन रहा है, बाकी बाहर कुछ नहीं जा रहा है। करंट अफेयर हिस्ट्री की मैंने बात कर ली। अब मैं आता हूँ आपको बताता हूँ कि और क्या क्या आ रहे हैं। फिजिक्स से देखिए, फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया था इस बार, और केमिस्ट्री से भी एक मिक्सचर वाला देख लीजिएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर, दोनों देख लीजिएगा, दोनों से आ रहे हैं। एक हेट्रो से एक होमो से। एक आ रहा है टाइडल वाला, टाइडल सोल्यूशन, टाइडल वाला देख लीजिएगा, टाइडल, सॉरी दोस्तों, टाइडल नहीं, टिंडल, स्पेलिंग मिस हो गई है। टिंडल इफेक्ट एक देख लीजिएगा, उससे कंफर्म आएगा। एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, वो देख लीजिएगा। तो केमिस्ट्री से इतना कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पूछेगा तो पीरियोडिक टेबल से पूछेगा। पीरियोडिक टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा, उसमें खासकर हेलोजन और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स एकदम देख के जाइएगा। तो केमिस्ट्री से मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन था। दोनों कोलॉइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट, दोनों देख लीजिएगा। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस पूरा प्रॉपर्टी उसका डिफरेंस देख लीजिएगा। बायो पे आते हैं, बायो पे 2 क्वेश्चन आए थे भाई। ब्रेन अगर नहीं पढ़े हैं तो ब्रेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा से आया था, एकदम देख लीजिए। सेरेबेलम, सेरेब्रम जो भी है, इसको सबको एकदम क्लियर कर लीजिए। और आप देख लीजिए विटामिन वाला, विटामिन वाला भी आ सकता है, विटामिन के सारे के जैसे है, विटामिन ए बी सी जो भी है सब आप पढ़ जाइएगा। विटामिन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। तो बायो से इतने से हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान से एकदम टफ क्वेश्चन आया था, और आप लोग जानते भी होंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही पूछा था। फिर भी अगर जो डीपली पढ़ा है वो आराम से 5 ईयर प्लान भी बना ले जाएगा। पूरा पढ़ लीजिए 5 ईयर प्लान। आप परमार सर का वीडियो देख सकते हैं, या तो मैंने पीडीएफ दे रखा है, उस पे आप लोग लिंक टेलीग्राम पे आपको मैं दिया हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। एकदम परमार सर भी अच्छा पढ़ाए हैं, और मैं भी अपने पीडीएफ में डाल रखा हूँ, खुद से बनाया हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और मैं बता दूं आपको, जीडीपी जीएनपी इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन थे, तो रियल जीडीपी एक जो होती है वो आप लोग देख लीजिएगा। परमार सर का आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, या फिर मेरा पीडीएफ, जो आपको सही लगे दोनों में से। रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी देख लीजिएगा। और पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले जो नॉमिनल जीडीपी थी हम लोग की 2011-12 पे वो की जाती थी, पर अब चेंज हो गया है, अब चेंज होके पूछ रहा है 2022-23 हो गया है। तो ध्यान रखिएगा ये कि अब उसका बेस ईयर चेंज हो गया है, 2011-12 से 22-23 हो गया है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। और स्पेस एंड टेक से एक क्वेश्चन आए थे,
भार्गव अस्त्र से आया था, भार्गव अस्त्र करके जो मिसाइल है, माइक्रो मिसाइल इंडिजीनियस, इससे आया था, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। और मैं आपको बता दूं, जियोग्राफी से मैंने अब बता दिया एटमॉस्फेयर, इसका मैंने शॉर्ट्स डाला है, पूरा फुल ट्रिक है, आप लोग शॉर्ट्स नीचे देख लीजिएगा, मैं वो भी पिन कर दूंगा। शॉर्ट्स है, मात्र 1 मिनट का शॉर्ट्स है, उसमें पूरा एटमॉस्फेयर का जो भी मैं ट्रिक बताया हूँ, थैंक यू सो मच एक्स करके, आप लोग देख लीजिएगा, पूरा क्लियर कर दूंगा, 1 मिनट में पूरा बताया हूँ, तो ये देख लीजिएगा एटमॉस्फेयर से। और जियोग्राफी से मिनरल्स का जो वीडियो मैं डाला हूँ वो भी देख लीजिए, मिनरल्स का भी आएगा। और एक एग्रीकल्चर वाला जो आता है, सॉइल ऑयल वाला, वो वाला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, उसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, इसका वीडियो नहीं बनाया हूँ अभी। और इतना कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार आते हैं ये सब, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और देखिए हिस्ट्री में एक चीज़ स्किप हो गई थी, गांधी जी वाली, तो वो भी ध्यान दीजिए। तो गांधी जी वाला आप लोग देख लीजिएगा। हरिजन सेवक संघ का जो स्थापना किए हैं गांधी जी, वो हरिजन सेवक संघ वो पूछा था 1932 में किए हैं। और एक एक किए हैं भीमराव अंबेडकर जी, तो उनका भी इसी से, वो उनका देख लीजिएगा, भीमराव अंबेडकर का, बी आर अम्बेडकर का, उनका भी एक संघ है हरिजन सेवक, जैसे एससी दलितों के लिए ही है, तो आप लोग वो ध्यान दीजिएगा, वो भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो वो देख लीजिएगा। हिस्ट्री से ये मैं भूल गया था, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का सारा देख लीजिएगा, कब साउथ अफ्रीका से आए थे, 1915 में आए थे, किस डेट को, और 1916 में पहली बार वो बनारस गए थे, जो मदन मोहन मालवीय हिंदू कॉलेज बनाया उसमें। और 1917 आप जानते ही होंगे, 1917 चंपारण सबसे इम्पोर्टेंट। और 1918 में दो, जो इंडिगो वाला है, और एक और जो अहमदाबाद में स्ट्राइक किए थे, तो ये देख लीजिएगा गांधी जी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और गुप्ता पीरियड हिस्ट्री में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय देख लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय इंपॉर्टेंट है, इनके इनके जो कवि थे वो देख लीजिएगा। और एक इसमें समुद्रगुप्त देख लीजिएगा, समुद्रगुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये गुप्त पीरियड में। और एक ये देख लीजिएगा, नालंदा कौन बनाया है, तो नालंदा आप लोग जानते होंगे, नालंदा कुमार गुप्त बनाया है, नालंदा कुमार गुप्त बनाया है, कुमार गुप्त, कुमार करके कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, विक्रमशिला कौन बनाया ये भी पूछता है, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी के, ये सब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। विक्रमशिला पूछता है, तो विक्रमशिला कौन बनाया है, मैं बता दूं विक्रमशिला कौन बनाया है आपको, तो विक्रमशिला आपके बनाया है धर्मपाल, धर्मपाल जो है वो विक्रमशिला बनाया है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, सेंसस से देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर का सेंसस आया था, सेंसस से पूरा मैं वीडियो डाल चुका हूँ, सेंसस का पीडीएफ डाला है मैंने टेलीग्राम पे, वो देख लीजिएगा। सेंसस से पूरा एक भी टॉपिक मैंने जो जो पूछेगा वो पूरा करा दिया है। और जम्मू कश्मीर का पूछा था तो उसे कर लीजिएगा, उसका लद्दाख था उसमें। फोक डांस आया था ठुमरी, घराना आप लोग कर लीजिएगा, घराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एमटीएस बहुत ही ज़्यादा पूछता है घराना, तो घराना आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बन रहे हैं फोक डांस से थोड़े अच्छे बन रहे हैं घराना से, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा घराना। टेम्पल से आया था, जैसे टेम्पल का जो वेसर शैली जो होता है या नागर शैली, उसका टफ क्वेश्चन आया था, जैसे उसका शिखर पूछ लिया था, क्या बोलते हैं विमान, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। परमार सर कराए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, 12-13 मिनट में कवर कर दिए हैं, तो मैं उसके लिए उनका वीडियो रिकमेंड करता हूँ। स्टैटिक देखिए, इसमें मेजर पार्ट खेल रही है स्टैटिक जीएस, तो स्टैटिक आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए, ट्रिक से याद कर लीजिए, परमार सर से कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आप कमेंट में लिखिएगा, मैं टेलीग्राम लिंक आपको दे दूंगा, उस पर मैं भेज दूंगा। पॉलिटी के नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल आर्टिकल याद करके जाइए, 1 से 100 तक अगर आर्टिकल याद है, या 101 से 167 तक भी याद है तो काफ़ी है। जनरली 1 से 50 के बीच में भी आर्टिकल अगर रहता है ना, तो इजी क्वेश्चन बन रहे हैं पॉलिटी के, तो आप लोग पॉलिटी का बस आर्टिकल याद कर लीजिए, क्वेश्चन भी कर लेंगे तो बहुत है। अब मैं इंग्लिश सेक्शन पे आता हूँ, इंग्लिश पे आते हैं, तो इंग्लिश का देखिए क्वेश्चन मैं बता दूं, अच्छा क्वेश्चन लेवल था, 20 क्वेश्चन अगर जो बना रहा है भाई, तो वो बहुत ही अच्छा उसकी इंग्लिश है, क्योंकि एडुकेटिव पैटर्न की है और टफ वाले इंग्लिश पूछ रहा है भाई, तो जो 20+ बना रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, 20 या 22 क्वेश्चन जो कर लिया वो बेस्ट है, क्योंकि ईडीएम जो आई थी दोनों नई आई थी, दोनों नई पूछी थी, एक भी प्रीवियस इसमें नहीं था। पीक्यूआरएस था दोनों ही टफ थे, अच्छे लेवल के पीक्यूआरएस थे भाई, मैं आपको बता दूं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा टाइम रहेगा तो
दिमाग खोल के पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से एक बार, क्योंकि आप 10 मिनट में जीएस कर सकते हैं और बाकी 45 में से 35 या 30 मिनट जो है वो इंग्लिश के लिए रखिए और दिमाग खोल के एक एक क्वेश्चन हिंदी से उसको हिंदी में समझिए, उसके बाद उसको करिएगा। मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश टफ आ रही है और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो अपने अंडरस्टैंडिंग से करिएगा। PQRS बता दिया मैंने। रीडिंग पैसेज टफ आ रहे हैं, टफ उतने भी टफ नहीं है, मॉडरेट टू टफ है पर अच्छे लेवल के हैं, तो आप लोग देखिएगा। उसका मैं तो कहूँगा मीनिंग निकालिएगा पहले पूरे पैसेज का, 10-15 मिनट पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन एक बार पढ़ के, 10-15 मिनट पैसेज पूरा अच्छे से 5 बार 6 बार जितना हो सके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। और मैं बता दूँ वॉइस और नरेशन, यहाँ है नरेशन, हाँ इससे तो 6 से 7 क्वेश्चन इन दोनों को, तो इसका तो मैं पिछली वीडियो में भी बताया हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ। 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए या 500 इस पे, क्योंकि ये तो आपके फ्री के नंबर हैं भाई। और अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर गए तो समझ जाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व भी करते हैं, ऑप्शनल एलिमिनेशन वगैरह सब सीख जाएंगे। तो इसको देख लीजिएगा। स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चन थे, इजी थे। वॉइस के मैं बता रहा हूँ इजी थे, और नरेशन के भी। वो कैब इजी थी, 2 से 3 आ रही हैं वो कैब, साइनो एंटो दोनों मिला के, तो ये इजी रह रहा है, कर लेंगे, प्रीवियस ईयर रह रहा है। और मैं बता दूं आपको प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन एक आया था, एरर 2 आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, मॉडरेट ही हैं। मैं एम कहूँगा, ना टफ ना इजी। तो फिलअप 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी हो जाएंगे। और इंग्लिश में अगर आप 22 बना ले गए ना तो आपका सिलेक्शन है। यूआर कैटेगरी को तो 22 करके ही आना है सही। और मैं बता दूं अगर SC ST से हैं तो 18 भी अगर कर रहे हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है SC ST के लिए, मैं बता दूं। और मैं बढ़ता हूँ अपने वीडियो के एंड पे, और मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ। इंग्लिश में आप बनाइए, मैं तो कह रहा हूँ 21 या 22 क्वेश्चन। और जीएस में अगर आप बना रहे हैं, जीएस का मैं बता दूं दोस्तों, अगर जीएस में 17 से 18 क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी लेवल की तैयारी है आपकी। और मैं तो कहूँगा जितने क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के जो भी हैं, जो अभी हुए हैं रिसेंटली एग्ज़ाम में, उसका भी आप लोग कहेंगे तो मैं दे दूंगा PDF, उसको भी आप लोग देख लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि क्वेश्चन फंस रहे हैं भाई, और एडुकेटिव पैटर्न के ही आ रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिए। पूरा मैं सम अप आपको दे दिया हूँ, इतना आइडिया आपको लग गया होगा कि पढ़ना क्या है। और अपॉइंटमेंट, करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट मत भूलिएगा, मैं कह रहा हूँ बार बार, अपॉइंटमेंट वाले पूरा देख लीजिए, अपॉइंटमेंट छोड़िए ही मत, अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट हो गया जैसे, और मैं बता दूं जो बुक वाला हो गया, बुक तो MTS का फेवरेट है, बुक से तो क्वेश्चन पूछता ही है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया। बुक देख लीजिए, अपॉइंटमेंट देख लीजिए। और आप लोग जो अवार्ड्स हुए हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड जैसे होता है, गैलेंट्री अवार्ड, ज्ञानपीठ, ये सब देख लीजिए, यही सब पूछेगा करंट में जो भी पूछेगा, उससे नहीं। और खेलो इंडिया यूथ गेम ये बताया हूँ, ओलंपिक बताया हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स देख लीजिएगा, पेरिस ओलंपिक जो हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये तो हर एग्ज़ाम में पूछा है भाई, क्योंकि 2024 में हुआ है और अब 2028 में होगा, तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरिस ओलंपिक, तो ओलंपिक देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।